सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है डिसीज ऑफ आईलिड में, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो कि जो ऑप्थेल्मिक ऑफिसर डीएचएस एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो दोस्तों, अभी तक आपने ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं जो डिसीज ऑफ आईलिड के टर्म। सो फर्स्ट टर्म इज टोसिस। टोसिस क्या होता है? तो टोसिस इज अ एबनॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। अपर आईलिड एक ड्रूपिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टोसिस। ये बहुत ही कॉमन टर्म है दोस्तों, सबको पता होनी चाहिए। ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड मीन्स टोसिस होता है। सो नॉर्मली क्या होता है? अपर लिड्स कवर अबाउट अपर 1/6 ऑफ कॉर्निया। 1/6 जो पार्ट होता है कॉर्निया का, वो अपर लिड कवर करती है। उसे हम 2 mm का पार्ट होता है, जो 1/6 पार्ट जो होता है वो 2 mm का पार्ट होता है। सो इट्स कवर बाय अपर लिड्स, बट when it's cover more than 2 mm means there is a ptosis. Ptosis it's cover more than 2 mm of cornea. Normally 2 mm होना चाहिए कवर, बट more than 2 mm, 2 mm से अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ptosis होता है। ठीक है, तो ptosis means drooping of eyelid. नेक्स्ट टर्म इज डिस्टिचियासिस। सो डिस्टिचियासिस क्या होता है? तो डिस्टिचियासिस कंजेनाइटल डिस्टिचियासिस रेरर एनोमलीज। ये रेरर एनोमलीज होती है। सो इसमें क्या होता है? इन विच एन एक्स्ट्रा रो ऑफ आईलैशेस, आईलैशेस की जो एक लाइन होती है, इसमें जो एक्स्ट्रा रो ऑफ आईलैशेस 2 लाइन होते हैं, इस कंडीशन को हम डिस्टिचियासिस बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ मीबोमेंट ग्लैंड। जो मीबोमेंट ग्लैंड की पोजीशन होती है वो ऑक्यूपाई करती है ये रो। दिस सिलिया आर यूजुअली डायरेक्टेड बैकवर्ड। जो नई जो रो होती है और उस पर जो सिलिया यानी आईलैशेस जो होते हैं वो उसकी डायरेक्शन जो होती है बैकवर्ड होती है। एंड बैकवर्ड होने की वजह से वो क्या होते हैं? रबिंग द कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर रब करते हैं, लाइक अ कंडीशन एज अ ट्राइकियासिस एंड एंट्रोपियन की जैसा वो कॉर्निया के ऊपर रब करते हैं। उसकी वजह से कॉर्नियल एब्रेजन, उसकी वजह से फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, ऐसी तकलीफ होती है। सो दोस्तों, ये टर्म आपको याद रखना है, डिस्टिचियासिस यानी एन एक्स्ट्रा रो ऑफ आईलैशेस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज अ मेड्रोसिस। मेड्रोसिस क्या होता है? ये एक आईलिड लैसिस की टर्म है। आईलिड लैसिस की जो टर्म है, इसमें बेसिकली क्या होता है? अब्सेंस ऑफ सिलिया। अब्सेंस ऑफ सिलिया इज कॉल्ड एज अ मेड्रोसिस। जो सिलिया होते हैं, आईलैशेस होते हैं, इस केस में अब्सेंट होते हैं, उसे हम मेड्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, इट में बी सीन इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक ब्लेफराइटिस। अगर पेशेंट को क्रॉनिक ब्लेफराइटिस कंडीशन है, डिसीज़ है, तो इनमें भी मेड्रोसिस हो सकता है। लेप्रेसी वाले पेशेंट में होता है और माइक्सोइडेमा वाले पेशेंट में ये देखा जाता है कि इन पेशेंट में मेड्रोसिस होता है। ठीक है, सो ये थे दोस्तों टर्म मेड्रोसिस, अब्सेंस ऑफ सिलिया और अब्सेंस ऑफ आईलैशेस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ पोलियोसिस। सो पोलियोसिस मीन्स ग्रेइंग ऑफ सिलिया। जो नॉर्मल कलर होता है ब्लैक आईलैशेस का, वो ग्रे होता है, उस कंडीशन को हम पोलियोसिस बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज़ सीन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में ये देखा जाता है कि जो नॉर्मल आईलैशेस है वो वाइट या ग्रेइश होते हैं, सो उसे हम पोलियोसिस बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्राइप्टोऑप्थेल्मस। क्राइप्टोऑप्थेल्मस इट इज़ ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये थोड़ी सी अलग है बट इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स वेरी रेयर एनोमली होती है ये। इनमें क्या होता है? इन विच आईलिड फेल टू डेवलप। इसमें आईलिड डेवलप नहीं होती है। ठीक है, इसको हम क्रिप्टोऑप्थेल्मस ऐसा बोलते हैं। क्रिप्टोऑप्थेल्मस जिसमें आईलिड ग्रो ही होती नहीं है, आईलिड की डेवलपमेंट नहीं होती है, उसे हम क्रिप्टोऑप्थेल्मस बोलते हैं। सो इन विच कंडीशन क्या होता है? द स्किन जो होती है पासेस फ्रॉम कंटिन्यूसली फ्रॉम आईब्रोज से जो स्किन निकलती है वो डायरेक्टली चिक तक आती है, और उसके नीचे जो आईबॉल हिडन होता है, हाइड हो जाता है, और आईबॉल के ऊपर से ही स्किन ग्रो होती है। सो इस कंडीशन को हम क्रिप्टोऑप्थेल्मस कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अ ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस क्या होता है? ब्लेफराइटिस आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन है। सो इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लीड मार्जिन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लीड मार्जिन का इन्फ्लेमेशन होता है, इट्स कॉल्ड एज एन ब्लेफराइटिस। इट इज़ एक्सट्रीमली कॉमन डिसीज ऑफ आईलिड। ठीक है, सिर्फ ये दोस्तों याद रखना है आपको, लीड मार्जिन का इन्फ्लेमेशन होता है, उससे हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि ब्लेफराइटिस के बारे में बिल्कुल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ब्लेफराइटिस यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ
लीड मार्जिन, उसे हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं। उसमें ब्लेफराइटिस के अलग अलग टाइप होते हैं, इटियोलॉजी अलग होती है, ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। सो इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ माइक्रोब्लेफेरॉन, व्हाट इज़ अ माइक्रोब्लेफेरॉन? सो इस कंडीशन में क्या होता है, आईलिड आर डेवलप एबनॉर्मली स्मॉल, आईलिड डेवलप होती है बट स्मॉल होती है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोब्लेफेरॉन, ठीक है। आईलिड आर डेवलप एबनॉर्मली स्मॉल, नॉर्मल नहीं होती है, स्मॉल होती है, उसके लिए जैसे माइक्रोब्लेफेरॉन उसे कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ, ये आपको माइक्रोऑप्थेल्मस या फिर एनऑप्थेल्मस कंडीशन में देखा जाता है, ठीक है। माइक्रोऑप्थेल्मस मीन्स आईबॉल छोटा होता है इसमें, स्मॉल आईबॉल, और एनऑप्थेल्मस अब्सेंस ऑफ आईबॉल। नेक्स्ट इज एब्लेफेरॉन, एब्लेफेरॉन इन दिस कंडीशन आईलिड आर डेवलप एबनॉर्मली वेरी स्मॉल, इसमें भी स्मॉल होती है दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है और वर्चुअल होती है, मतलब बहुत ही कम होती है और अब्सेंट जैसी दिखती है, उसे हम एब्लेफेरॉन कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल हॉर्डियोलम, क्या होता है एक्सटर्नल हॉर्डियोलम? एक्सटर्नल हॉर्डियोलम इट इज एन एक्यूट, ये क्या होता है, एक्यूट सुपोरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ झीस और मोल ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होना, उसे हम एक्सटर्नल हॉर्डियोलम कहते हैं और उसे हम स्टाई भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम है इन्फ्लेमेशन ऑफ झाइस और मोल ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होना, उसे हम एक्सटर्नल हॉर्डियोलम बोलते हैं। नाउ दी कैलेजॉन, व्हाट इज अ कैलेजॉन? इट इज़ अ क्रॉनिक है, नॉन इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टिव ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन ऑफ मिबोमेन ग्लैंड, मिबोमेन ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होना, उसे हम कैलेजॉन बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड एज टार्सल सिस्ट भी कहा जाता है इसे, और मिबोमेन सिस्ट भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, कभी कभी टार्सल सिस्ट या मिबोमेन सिस्ट एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। नाउ द इंटरनल हॉर्डियोलम, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम देखा, अभी इंटरनल हॉर्डियोलम, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सुपोरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ मिबोमेन ग्लैंड, सुपोरेटिव इन्फ्लेमेशन होता है मिबोमेन ग्लैंड का, उसे हम इंटरनल हॉर्डियोलम बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ ब्लॉकेज ऑफ डक्ट, जो मिबोमेन ग्लैंड की डक्ट होती है उसमें ब्लॉक होता है, उस कंडीशन को हम इंटरनल हॉर्डियोलम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सुपोरेटिव इन्फ्लेमेशन है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। नाउ मोलुस्कस कंटेजियज्म, ये जो टर्म है, और ये जो मोलुस्कस कंटेजियज्म, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ लीड का ये वायरल इन्फेक्शन है मोलुस्कस कंटेजियज्म। इट इज़ सीन इन मोर इन चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और इसे पॉजिटिव जो है लार्ज पॉक्स वायरसेस इसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी वजह से ये होता है। ये होता है इसे, इट इज़ अ मल्टीपल, एक से ज़्यादा होते हैं, पेल होते हैं, वैक्स टाइप होते हैं, स्वेलिंग होती है ओवर द स्किन एंड नियर द लिड मार्जिन, उसे हम क्या करते हैं, मोलुस्कस कंटेजियज्म, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अ ट्राइकियासिस। सो ट्राइकियासिस इस टॉपिक के ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाया है, उसके ऊपर डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि ट्राइकियासिस क्या है, कैसे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं, कौन सा बेटर ट्रीटमेंट है उसके। फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्राइकियासिस क्या होता है। तो ट्राइकियासिस यानी इनवर्ड टर्निंग ऑफ मिसडायरेक्टेड 1 और 2 सिलिया, आँख की जो आईलिड की 1 और 2 सिलिया होती है, 1 और 2 आईलैशेस जो होते हैं, वो आँख की इनवर्ड साइड में, मिसडायरेक्टेड सिलिया जो होती है इनवर्ड साइड में और कॉर्निया के ऊपर रब करते हैं व्हेन द लिड मार्जिन पोजीशन नॉर्मल होती है, उसे हम ट्राइकियासिस बोलते हैं, ठीक है। द मिसडायरेक्टेड सिलिया रब टू कॉर्निया, जो कि 1 और 2 जो सिलिया होती है, जो आईलैशेस होती है, कॉर्निया के ऊपर रब करते हैं, उसकी वजह से फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, पेन, ये तकलीफ होती है पेशेंट को, ठीक है। नाउ द सूडोट्राइकियासिस यानी क्या? सूडोट्राइकियासिस यानी इनवर्ड टर्निंग ऑफ मिसडायरेक्टेड 1 और 2 सिलिया अलॉन्ग विथ लीड मार्जिन ऑल्सो, इसमें लीड मार्जिन ही इनवर्ड साइड में टर्न हो जाती है, उसे हम सूडोट्राइकियासिस कहते हैं। जो कि ट्राइकियासिस में लीड मार्जिन नॉर्मल रहती है, सिर्फ 1 और 2 आईलैशेस इनवर्ड टर्निंग होती है, ठीक है। सो ये दोनों में ये डिफरेंस है। नाउ दी एक्ट्रोपियन, व्हाट इज एक्ट्रोपियन? एक्ट्रोपियन में क्या होता है दोस्तों, आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लीड मार्जिन, जो लीड मार्जिन है वो आउटवर्ड टर्निंग होती है बाहर की साइड, उसे हम
एक्ट्रोपियन कहते हैं, और एंट्रोपियन जो होता है, जो लीड मार्जिन अंदर की साइड होती है, उसे हम एंट्रोपियन बोलते हैं। ये जो टर्म दोनों आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सिम्बलेफेरॉन। सिम्बलेफेरॉन क्या होता है? इन दिस कंडीशन लीड बिकम एडरेंट विथ आईबॉल। जो लीड है, आईलीड है, वो आईबॉल को एडर हो जाती है, चिपक जाती है, उससे हम सिम्बलेफेरॉन बोलते हैं। ठीक है। इन विच एडिशन बिटवीन पाल्पेब्रल एंड बल्बार कंजंक्टिवा। जो पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा है और बल्बार कंजंक्टिवा है, ये दोनों चिपके हुए होते हैं। एडिशन यानी चिपके हुए होना, उसे हम सिम्बलेफेरॉन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंकिलोब्लेफेरॉन। नाउ एंकिलोब्लेफेरॉन मीन्स जो हॉरिजॉन्टली जो पाल्पेब्रल फिजर होता है, ओपनिंग हॉरिजॉन्टली नैरो पाल्पेब्रल फिजर, हॉरिजॉन्टली नैरो होता है, उसे हम एंकिलोब्लेफेरॉन कहते हैं। इसे एडिशन बिटवीन द मार्जिन ऑफ अपर एंड लोअर लीड में एडिशन भी होता है। ठीक है। इट में ऑकर एज ये क्यों होता है? कंजेनाइटल एनोमलीज और केमिकल बर्न होता है, थर्मल बर्न होता है, अल्सर होता है, कभी कभी ट्रोमेटिक वुंड भी हील होने की वजह से होता है। सो जो पाल्पेब्रल फिजर होता है दोस्तों, उसका जो हॉरिजॉन्टल, ये चीज़ आपको याद रखना है कि पाल्पेब्रल फिजर की जो हॉरिजॉन्टल कितना ओपनिंग होता है, तो वो 28 to 30 mm होता है हॉरिजॉन्टली, और जो वर्टिकली होता है वो 8 to 10 mm होता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टली 28 to 30 mm एंड वर्टिकली 8 to 10 mm। नाउ ब्लेफेरोफिमोसिस। ब्लेफेरोफिमोसिस यानी ऑल अराउंड जो पाल्पेब्रल फिजर होता है वो नैरो होता है, नैरो पाल्पेब्रल फिजर ऑल अराउंड, उसे हम ब्लेफेरोफिमोसिस बोलते हैं। और इन दिस कंडीशन द पाल्पेब्रल फिजर इज डिक्रीज, जो साइज होती है उसकी वो डिक्रीज होती है, उसे ब्लेफेरोफिमोसिस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लैगोप्थैल्मस। लैगोप्थैल्मस क्या होता है? सो इन दिस कंडीशन कैरेक्टराइज बाय इनएबिलिटी टू वॉलंटरीली क्लोज द आईलिड। आईलिड क्लोज नहीं होती है, इनवॉलंटरी उसे क्लोज नहीं कर सकते, उसे हम लैगोप्थैल्मस बोलते हैं। ठीक है। ब्लेफेरोस्पाज्म। ब्लेफेरोस्पाज्म क्या होता है? इट रेफर टू द इनवॉलंटरी सस्टेन्ड एंड फोर्सफुल क्लोजर ऑफ आईलिड। जो फोर्सफुल आईलिड क्लोज करते हैं उसमें, उसे हम ब्लेफेरोस्पाज्म कहते हैं। ऐसा कब होता है? जब कॉर्नियल एब्रेडेड है, कॉर्नियल कुछ इंजरी होती है, तो पेशेंट जोर से आंखें बंद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लेफेरोस्पाज्म। ठीक है।